कॉन्टैक्ट लेंस मटीरियल्स। अब कॉन्टैक्ट लेंस के मटीरियल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो होना लाजमी है ताकि जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस है वो हमारे लिए एक अच्छी और फायदेमंद चीज़ साबित हो सके। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? ऑक्सीजन परमिएबिलिटी, ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, वाटर कंटेंट, वेटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, टोनिसिटी, रिजिडिटी, बायोकम्पैटिबिलिटी, टोनिसिटी एंड अदर ऑक्यूलर प्रॉपर्टीज़। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, इनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सीजन परमिएबिलिटी। ये हमारे पास मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से किसी चीज़ को मूव करवा सकती है या नहीं। ठीक है, अब कुछ हमारे पास होती है सेमी परमिएबल जो कि जस्ट सिलेक्टिव चीज़ों को अपने आर पार ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, कुछ होती है नॉन परमिएबल जो कि कोई मटेरियल अपने अंदर से पास नहीं करवाती। अब हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कैसा होना चाहिए? वो हमारे पास परमिएबल होना चाहिए। क्यों परमिएबल होना चाहिए? हम जानते हैं हमारा जो कॉर्निया है वो एवेस्कुलर है, उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली इन्वायरमेंट से फुलफिल होती है। जो अपनी ऑक्सीजन है वो कॉर्निया डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले रहा होता है। ठीक है, अगर तो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस परमिएबल नहीं होगा तो इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन आती है कॉर्निया के पास वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कॉर्निया है वो हाइपोक्सिया की तरफ चला जाएगा। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो परमिएबल होना चाहिए ताकि कॉर्निया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिशन की वो फुलफिल हो सकें। तो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी क्या है? ये कोई मटीरियल है। ठीक है, ये मटीरियल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि उसको ऑक्सीजन परमिएबल होना चाहिए। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू द कॉर्निया टू मेंटेन इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पास करवा के कॉर्निया तक पहुँचाए ताकि जो कॉर्निया का मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रह सके। अब हमारे पास ऑक्सीजन परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? P इक्वल्स टू डी के। अब यहाँ पर जो डी है वो क्या डिनोट कर रहा है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट को। ठीक है, अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या है कि हाउ फास्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम मटेरियल टू द कॉर्निया। मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन है या कोई भी न्यूट्रिशन है वो कितनी जल्दी हमारे पास इन्वायरमेंट से कॉर्निया तक ऑक्सीजन पहुँच रही है। तो ये हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। देन हमारे पास के है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये क्या है कि हाउ मच मिक्स विद मटेरियल, मतलब ये कितना मटेरियल के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं P इक्वल्स टू डी के ओवर टी। अब ये जो टी है हमारे पास, ये हमारे पास शो कर रहा होता है थिकनेस ऑफ सेंट्रल कॉर्निया मतलब लेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था वो था PMMA, पॉलीमिथाइल मीथाप्रोलाइट। इसकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हर लिहाज से ये बहुत अच्छा था, बट इसकी जो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी थी वो जीरो थी। इस वजह से PMMA फेल हो गया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी कॉर्निया तक तो कॉर्निया क्लाउडी हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, कॉर्निया में न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल है उसकी थिकनेस हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी, थिकनेस ये टी की बात करें हम। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस के मटेरियल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कम होगी, और थिकनेस जितनी कम होगी ऑक्सीजन परमिएबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब जाहिर है एक कोई मोटी चीज़ है तो उसमें से कोई चीज़ ज़्यादा पास होगी या जो पतली है उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन उतनी ही कम उसमें से पास हो पाएगी, और जितनी थिकनेस कम होगी ऑक्सीजन उतने अच्छे से और उतनी ज़्यादा उसमें से पास होगी। देन हमारे पास ठीक है, वाटर कंटेंट अगर हमारे पास ज़्यादा है हमारे कॉन्टैक्ट लेंस का तो उसकी ऑक्सीजन परमिएबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, और अगर किसी की डी के वैल्यू अच्छी है तो उसमें से ऑक्सीजन अपवर्ड्स ज़्यादा ट्रांसमिशन होगी। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कम होगी, कॉर्निया हाइपोक्सिया की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे एंडोथेलियल पंप हैं उनकी वर्किंग डिक्रीज हो जाएगी, पॉलीमेगैथिज्म की तरफ हमारे एंडोथेलियल सेल चले जाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि साइज इंक्रीज हो जाएगा उनका। ठीक है, जो कि परमानेंट है, मतलब जो हमारे पास एंडोथेलियल में चेंजेस आएंगी वो परमानेंट होंगी, वो रिवर्सिबल नहीं होती। और हम जानते हैं कि हमारी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन जो है कॉर्निया की वो रीजनरेट भी नहीं होती, बिकॉज नो माइटोसिस, मतलब जो हमारे पास एंडोथेलियल में कोई माइटोसिस प्रेजेंट नहीं है। एपिथेलियम हमारे पास रीजनरेट हो सकती है बट एंडोथेलियम नहीं हो सकती, इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, कॉर्निया की पीएच जो है चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन परमिएबिलिटी हमें कम मिले हमारे कॉन्टैक्ट लेंस में। ठीक है, देन हमारे